पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में अपनी रिहाइशगाह से गिरफ्तार। एफआईए हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया। साबिक वजीर खारजा को साइफर से मुतालिक पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया, जराए का दावा। मैं जनाब काकड़ साहब से कहूँगा, आपका पहला बयान आया था कि आप इंश्योर करेंगे शफाफ इंतखाबात। क्या इस माहौल में शफाफ इंतखाबात मुमकिन है? गिरफ्तारी से कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मौजूदा सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। उस्मान रात की फैक्ट्री सील किए जाने पर इजहार अफसोस। 2500 खानदानों के माली मुश्किलात से दो चार होने का शिकवा। 90 दिन में इंतखाबात से मुतालिक आइन वाज़ेह। निगरान वज़ीर आज़म शफ़ाफ़ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएं। पीटीआई रहनुमा का मुतालबा। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब और खुद से मुतालिक खबरें बेबुनियाद करार दी गई। उस वक़्त 19वीं तरमीम हुई, वो मैं समझता हूँ पार्लियामान के साथ ज्यादती थी। उस वक़्त मुझे ये बताया गया कि वहाँ तो ये थ्रेट था कि वरना आपकी ये सारी तरमीम जो पहले आपने की हुई है वो उड़ा दी जाए। 19वीं आईनी तरमीम दबाव और धमकी देकर मंजूरी कराई गई। राजा परवेज अशरफ का बड़ा इंकशाफ। मंजूर न करने की सूरत में तमाम तरमीम उड़ाने का पैगाम दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकर्री पसंद की बुनियाद पर किए जाने का दावा। सदर की जानिब से वापस भेजे गए 13 बिलों के मुस्तकबिल का फैसला अगली हुकूमत पर छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट में साबित हो जाए कानून आइन से मुतसादिम है तो अदालत उज़्मा उसे कलअदम करार दे सकती है। स्पीकर कौमी असम्बली का डॉन न्यूज के एंकर नादिर गुरमानी को इंटरव्यू। नैब तरामीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच पर एतराज। तहरीरी नोट जारी कर दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल का फैसला दिया जाए या नैब केस के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी कमेटी बेंचेस तश्कील देने की मजाज। बिल की मुअत्तली का हुक्म महज उबूरी। बिल आईनी करार पाया तो नैब केस सुनने वाला बेंच गैर कानूनी तस्वुर होगा। जस्टिस मंसूर की राय। सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ, मैं खुलूसे नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। सिंध की 10 रुकनी निगराह काबीना की हल्फ बर्दारी। गवर्नर कामरान टिसोरी ने वज़रा से हल्फ लिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज को दाखिला और जेल खानाजात। यूनिस ढाका को खजाना और रेवेन्यू और PND। मुबीन जमानी को बल्दियात। डॉक्टर साद खालिद नियाज को सेहत और समाजी बहबूद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। डॉक्टर जुनेद शाह खेल और सखाफत और यूथ अफेयर्स। मिस राना हुसैन तालीम और उमूर खवातीन। उमर सोमरो कानून इशू, जबकि ईश्वर लाल आबपाशे खुदाबख्श मरी मादनियात और मादनी वसाइल और अरशद वली मोहम्मद सयाहत और माहौलियात के निगरां वजीर होंगे। जो बेहसियत निगरान वजीर खैबर पख्तूनख्वा सुबह मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की नई 9 रुकनी निगरां काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने हलफ लिया। मसूद शाह, फेरोज जमाल, इरशाद कैसर, आसिफ रफीक, रसूल बंगश काबीना में शामिल। नजीबुल्लाह, कासिम जान, इरशाद हुसैन, आमिर अब्दुल्ला और रियाज अनवर भी काबीना का हिस्सा। महकमों का ऐलान बाद में किया जाएगा। नीचे फट कर गए, नीचे फट हसन बश। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान अली मर्दान रोमकी ने जिम्मेदारियां संभाल ली। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट का दौरा। पुलिस के चाक व चौबंद दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अमले का तारुफ कराया। निगरान काबीना की पीर को हल्फ बर्दारी का इम्कान। निगरान वज़ीर आज़म मुआशी चैलेंजेस के बावजूद मईशत की बेहतरी के लिए पुरआज़्म मुआशरे के हर तबके के ताउन से पाकिस्तान के ख्वाब को आगे बढ़ाना है। मुल्क के रोशन और खुशहाल मुस्तक़बिल का सफर जारी रहेगा। अनवारुल हक का सोशल मीडिया पर पैगाम। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन अपने फैसले और जारी करदा शेड्यूल पर संजीदगी से नजरसानी करे। शहरी रहमान ने नई मरदमशुमारी में हल्का बंदियों पर 4 माह लगने का ऐलान तशवीश और मायूसी का बाइस करार दे दिया। इंशाअल्लाह होंगे, वक्त पर होंगे। वक्त मतलब ये डिलिमिटेशन जैसे ही कंप्लीट होगी वो कोई डेट दे देंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कराएगा, वक्त पे कराएगा।
कौम तैयारी करे, इंतखाबात वक्त पर होंगे। चेयरमैन सेनेट पर उम्मीद, नए सदर की तकर्रुरी तक आरिफ अलवी काम करते रहेंगे। 90 रोज में बलोचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते, सूबे के हुकूक की आवाज उठा रहे हैं। सादिक संजरानी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई में गालम गलोच की सियासत होती थी। चेयरमैन पीटीआई ने कारकुनों को बदतमीजी सिखाई। नौशेरा में जलसे से पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खटक का जलसे से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ का सफाया करने का दावा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने तंजीम साजी के लिए मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से रवाबित शुरू कर दिए। सियासी रहनुमाओं को टिकट की पेशकश। शमशान ख्वारी समेत पीटीआई के कई रहनुमा पीपी में शमूलियत के लिए रजामंद। जराए का दावा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा और अहलिया सरीना ईसा की जड़ावाला आमद। क्रिश्चियन कॉलोनी में जलाए गए घर और गिरजा घरों का दौरा। मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। नुकसानात पर दुख का इजहार। बतौर मुसलमान, पाकिस्तानी और इंसान दिली सदमा और दुख पहुंचा। गिरजा घरों पर हमला करने वालों ने कुरानी अहकामात और नबी पाक की वाज़ेह हिदायत की संगीन खिलाफ वर्जी की। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी करार दे दिया। जैसे ने लेकिन चंद एक जो है वो सारा माहौल खराब कर दिया। कुछ अच्छे हमारे मुसलमान बहन भाई भी हैं जिन्होंने शायद पहले खबर दे दी कि ऐसा होने वाला है, यहाँ से निकल जाओ। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने मसीह खानदानों को अपने पास रखकर बना भी दी है। जड़ावी में मकामी मुसलमान शरपसंदों को रोकने की कोशिश करते रहे। आर्च बिशप रावलपिंडी का एतराफ। क्रिश्चियन कॉलोनी पर हमला करने वाले ज्यादातर लोग बाहर से आए। कम उम्र लड़के भी शामिल थे। घरों को लूटने वाले मुतासरीन क्रिश्चियन कॉलोनी पर हमले के दौरान लूट मार का शिकवा। बहुत से मुसलमानों ने हमले से काबिल खबरदार किया था। मुसलमानों ने मसीहों को घरों में पनाह दी। नेक दिल मुसलमान इमदाद के लिए आगे भी आ रहे हैं। डॉक्टर जोसेफ अशरफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। जड़ावाला में शरपसंदों के हाथों उजड़ी मसीही बस्ती दोबारा आबाद होने लगी। कारोबारी जिंदगी चल पड़ा। मकीनों के जले आशियाने देखकर आंखें नम। क्रिश्चियन कॉलोनी के कई खानदानों को दानिश स्कूल के आर्जी रिहायशी दे दी गई, जबकि तबाहशुदा घरों की गैस और बिजली बहाल। शरपसंदों ने 86 मकानात और 19 गिरजाघर जलाए। नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट तैयार। नौशहर फिरोज में पीर असद शाह की हवेली में मुबैना तशद्दुद से जाम हक फातिमा की सिविल जज की निगरानी में खबर कुशाई। फोरेंसिक माहिर, प्रोफेसर पैथोलॉजी और सीनियर मेडिकल ऑफिस पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड का बच्ची का पोस्टमार्टम। मेडिकल बोर्ड ने नमूने फोरेंसिक के लिए लैब भेज दिए। खबर कुशाई के मौके पर बच्ची के वालिद आबदीदा हो गए। सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। इस्लामाबाद में निजी यूनिवर्सिटी की तलबा से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। क्लास फेलो ज़्यादती की वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते रहे। कई बार रकम का मुतालबा किया। तलाई जेवरात भी ले लिए। पुलिस ने मुतासरा तलबा की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तर्जुमान का मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का अज़्म। आमदन से जायद असासाजात और मनपसंद ठेके देने का इल्जाम। नैब ने तहकीकात के लिए उस्मान बुज़दार 30 अगस्त को तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब 16 बार तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए। जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव के केस में 80 मुलजिमान इंसदाती दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश। फयाज अनवर, तारिक रफीक, उमर सईद, मिर्जा असद और मिर्जा साजिद समेत दीगर मुलजिमान शामिल। अदालत ने जुडिशल रिमांड में 2 सितंबर तक तौसी कर दी। 9 में जलाओ घेराव मुकदमे में शनाख्त न होने वाले 20 मुलजिमान को डिस्चार्ज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मंशियात मुआशरे के अमन के लिए खतरा करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने मंशियात फरोशी के मुजरिम की सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। मंशियात से हासिल रकूम दहशतगर्दी में इस्तेमाल होती है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने तफसीली फैसले में मंशियात फरोश अनासर को रोकने के लिए बड़े इकदाम की हिदायत कर दी। कराची पुलिस की तालीमी इदारों में मुनशियात सप्लाई करने वालों के खिलाफ एक्शन की तैयारी। मुलजिमान की फहरिस्तें तैयार। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करवाने का फैसला। बल्दिया टाउन में सरकारी स्कूल से 4 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। नशे के आदि मुतादिद अफराद धर लिए गए। भारत से छोड़े गए पानी से दरिया सतलुज में गंडा सिंह पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 2.5 लाख क्यूसेक हो गई। भावलनगर, पाकपतन और ओकाड़ा में मुतादिद गांव खाली करा लिए गए। कश्तियों और ट्रैक्टर ट्रॉलों के जरिए मकीनों की नकल मकानी। निगरान वज़ीर आला सूरत हाल का जायजा लेने पहुंच गए। मुतासरा इलाकों से फौरी इंखला और हिफाजती बंद मजबूत बनाने की हिदायत। मेयर कराची ने डायनासोर सफारी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तजा वहाब का शहरियों को मजीद तफरीही सहूलियात मुहैया करने का आज़्म। मेयर बच्चों में घुल मिल गए और रक्स भी किया।
नौशेरा के तलबा का एक दिन पाक फौज के साथ। कॉलेजेस के 100 से ज़ायद तलबा और तालबात में फैमिलीज ने फौज के पेशा वराना सलाहियतों से आगाही हासिल की। जदीद टैंकों और आर्टिलरी गन समेत दिफाई हथियारों में भी खुसूसी दिलचस्पी। एलॉन मस्क का ट्विटर के फीचर से मुतालिक एक और बड़ा फैसला, ब्लॉक फीचर को मुस्तकबिल में खत्म कर दिया जाएगा। फ्लॉक फंक्शंस के जरिए सारिफ को अपनी पोस्ट देखने से रोकने की इजाजत होती है। सऊदी अरब में ट्रैफिक कवानीन मजीद सख्त करने का फैसला, गाड़ियों के दरमियान फासला न छोड़ने वालों को 150 से 300 रियाल तक जुर्माना किया जाएगा। एशिया कप के 19 रुकनी कमेंट्री पैनल का ऐलान, पाकिस्तान के साबिक कप्तान वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, आमिर सुहेल और बाज़िद खान भी शामिल। साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा कमेंट्री पैनल का हिस्सा ना बन सके। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारियां, कप्तान बाबर आजम समेत श्रीलंका में मौजूद खिलाड़ियों ने तरबियती कैंप ज्वाइन कर लिया। 22 अगस्त को पहले वनडे में जोर आजमाई होगी। शायकीन के लिए स्टेडियम में दाखिला मुफ्त होगा। सनसनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में सर्बिया के नवाक जोकोविच और स्पेन के कार्लोस अल्कारेज के सेमीफाइनल में जगह बना ली। जोकोविच ने क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के टायलर फिटर्स को शिकस्त दी। कार्लोस अल्कारेज ने ऑस्ट्रेलिया के मिक्स पर्सल को हरा दिया।